सिर्फ 6 महीने बचे हैं यार, कैट कैसे हो पाएगा, कैट तो बहुत टफ एग्जाम है, नहीं हो पाएगा। ऐसे करती हूँ, कैट 2026 के लिए प्रिपेयर करती हूँ, कैट 2025 को भी रहने देते हैं। क्या आप लोग भी यही सोच रहे हैं कि कैट 2025 में सिर्फ 6 मंथ्स बाकी है और अब ये कैसे प्रिपेयर हो पाएगा? सो लेट मी हेल्प यू आउट। माय नेम इज डॉक्टर मानसी मित्तल। सी आई एम फ्रॉम माई मेडिकल बैकग्राउंड, और जो अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ 5 मंथ्स में कैट को प्रिपेयर करने की, वो कोई भी बच्चा, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड से हो या ना हो मेरी तरह, वो विद इन 5 मंथ्स और 6 मंथ्स बहुत आराम से 90 to 95 परसेंटाइल स्कोर कर सकता है। एंड 90 to 95 परसेंटाइल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक सेफ स्कोर है। इतना तो आप कर ही लेंगे, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स पुट करेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 6 मंथ्स में नहीं कर सकते। कि कैट एक रेस नहीं है, कैट एक मैराथन है। आप कंसिस्टेंसी से काम करते रहिए और कैट जो है आपको अपना जो फिनिश लाइन है वो बहुत जल्दी अपने करीब दिखेगा। तो अब बिना देर करे स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो अब देखा जाए तो हमारे पास मोर और लेस 6 मंथ्स बचे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सो अपने प्रिपरेशन को सबसे पहले आप 3 फेजेस में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट फेज जून, जुलाई, अगस्त, सेकेंड फेज सितंबर, अक्टूबर, थर्ड फेज नवंबर। सबसे पहले हम थर्ड फेज की बात करेंगे। तो नवंबर में आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ आपको मॉक्स देंगे। आप उस वाले मंथ को बिल्कुल साइड रख दीजिए, उसमें मॉक्स के अलावा कुछ नहीं करना है। मॉक्स देने, एनालाइज करना है, मॉक्स देने, एनालाइज करना है। उसमें ही आप देखेंगे आपकी परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब आते हैं दोबारा से फेज 1 पर। फेज 1 जो कि 3 मंथ्स का है, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। क्योंकि कैट में ऐसा नहीं है कि 12th लेवल का मैथ्स आ रहा है। अगर आपके पास 12th तक मैथ्स थी, ग्रेजुएशन में मैथ्स थी, देन इट्स अ प्लस पॉइंट। बट जिनके पास नहीं थी उनका कोई ऐसे मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस 3 मंथ्स में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने रेफर करी थी अपने प्रिपरेशन के दौरान, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दी। ऐसा नहीं है कि आपको वही लिस्ट से पढ़ना है, उन्हीं प्लेलिस्ट को देखना है। आप जो भी प्लेलिस्ट आपको पसंद हो या आपने कोई कोर्स परचेज करा हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन विद इन दीज 3 मंथ्स आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं हम फेज 2 की तरफ। फेज 2 जो कि 2 मंथ्स का रहेगा, सितंबर एंड अक्टूबर। अब आपको यहाँ से क्या करना शुरू करना है, अब हमें हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। वो हाई लेवल के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम n नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। इंटरनेट पे अलग अलग बुक्स में बहुत क्वेश्चंस अवेलेबल है, बहुत डाटा है, वो नो डाउट बहुत यूजफुल भी। बट इन 2 मंथ्स में हम जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। 2 ऐसी बुक्स हैं, एक ओसवाल की बुक और एक अरुण शर्मा की बुक। तो हर एक सब्जेक्ट की ये बुक आती है और उसमें प्रीवियस 10 ईयर, प्रीवियस 20 ईयर्स उसके क्वेश्चंस मेंशन होते हैं विद आंसर्स। अब इस समय आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। करने को आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर इस 2 मंथ्स में आप प्रीवियस ईयर के जितने भी आपने टॉपिक्स करे हैं उनको रिवाइज करके वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो दैट इज मोर देन इनफ। देन आपका आता है थर्ड फेज में तो मैंने आपको बताया नवंबर है, आपको मॉक्स देने हैं, एनालाइज करना है। सो इस तरीके से विद इन दीज 3 फेज हम पूरा कैट का सिलेबस कवर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है टाइम टेबल की। ऑनेस्टली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ टाइम टेबल्स, क्योंकि टाइम टेबल जो होता है वो इट्स नॉट अ जेनरिक थिंग, सबका सब्जेक्टिव होता है। लोगों की प्रायोरिटीज़ है, कमिटमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हर कोई अपना टाइम टेबल अपने आप से जनरेट कर सकता है। तो मैं आपको कोई कॉपी टाइम टेबल की नहीं दूंगी, बट मैं आपको इतना एडवाइस करूंगी कि डोंट टेक टू मच लोड। ऐसा नहीं आपको तीनों सब्जेक्ट्स रोज पढ़ने हैं, नहीं, टेक 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स लो एंड वो भी चेंज करते रहो। जैसे लेट्स से डे 1 में आपने QA लिया एंड VRC लिया, नेक्स्ट डे आपने VRC लिया, DILR लिया, थर्ड डे आपने DILR लिया, QA लिया। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशंस अपने आप बना सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है आपको कैट से रिलेटेड, उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड या कोई भी चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं उन सबका रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।